Like a Hellcat. हेलो बच्चों, मैं मुस्कान और आज हम क्लास 10 की RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 5A करने वाले हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज। उसके 5 पार्ट है, मैं पाँचों के पाँचों आपको करके दिखाऊंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आए। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आराम से देख लीजिएगा इसको एक बार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं अब आगे आपको पूरी 10th कराने वाली हूँ, यानी कि उसमें मैं क्या क्या जोड़ने वाली हूँ। उसमें NCERT होगी, RS होगी, एग्जाम्पलर होगी, एग्जाम आइडिया होगी और मैथ्स और साइंस का मैं पूरा आपको तैयार करा दूंगी बोर्ड्स के लिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9, 15, 21, 27। देख लेते हैं इसमें निकालना क्या है। ये कह रहे हैं शो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन इज गिवन बिलो इज एन AP। पहले तो हमें प्रूव करना है कि ये जितनी भी हमें दे रखी हैं ये AP हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म फॉर ईच। और अगर ये AP हैं तो फिर फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो और नेक्स्ट टर्म निकालो सबके लिए। ठीक, तो पहली बात तो अगर हमें प्रूफ करना होता है कि कोई भी हमें अगर AP जो दे रखी है प्रोग्रेशन वो है प्रोग्रेशन या नहीं है, तो हम क्या करते हैं। ये देखो, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हम क्या करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे और फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे अगर तीनों के कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं। ठीक है, अगर सबका D जो होता है कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो प्रोग्रेशन है, वरना नहीं है। तो 27 में से पहले मैं 21 माइनस करूँगी, ऐसे ही फिर 21 में से 15 और फिर 15 में से 9 माइनस करूँगी। तो यहाँ पर ये गया तो आ गया 6, ऐसे यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर भी क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब तीनों के सेम आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो यस इट इज़ एन AP। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे वो पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म A1 जो होती है, जो पहली टर्म होती है, वही हमारी जो फर्स्ट टर्म कहलाई जाती है। तो फर्स्ट टर्म हम डायरेक्टली लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई है, 9 आ गई है। उसके बाद वो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, D से, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ D इज इक्वल टू सबका कॉमन डिफरेंस सेम ही रहता है। तो D हम कैसे भी माइनस कर सकते हैं, हमें बस कोई सी भी सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करनी है। तो चाहे मैं इसमें से इसे करूँ, इसमें से इसे, या इसमें से इसे। ध्यान रखना, इसमें से इसे नहीं कर देना, टर्म को गलत हो जाएगा। सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करनी है। तो क्या आ जाएगा, माइनस करके कोई सी भी ले लूँ मैंने मान लो A2 माइनस A1 ली, तो मेरा आ जाएगा 15 माइनस 9 विच इज़ 6। तो मेरा D की वैल्यू क्या आ गई, 6। D इज इक्वल टू 6। और फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A से। तो A की वैल्यू मेरी क्या आ गई, A इज इक्वल टू 9। तो दो चीज़ तो ये निकल गई मेरी। आगे क्या पूछ रहा है वो कि नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो अब नेक्स्ट टर्म देखो, ये A4 तक दे रखी है। A5 जो होगी वो मेरी क्या होगी, A प्लस 4D। जैसे अगर मुझे A6 निकालनी है तो वो जाएगी A प्लस 5D। तो A की वैल्यू मुझे पता चल गई 9 है, 4 और इंटू D की वैल्यू है मेरी 6। तो 9 प्लस 24 तो आ जाएगा 33। यानी कि हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है, A5 हमारी कितनी दे रखी है, A5 मेरी कितनी आ गई है, 33। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि 11, 6, 1 और -4, ये हमें ऐसे ये दे रखा है AP। तो मैंने यहाँ पूरी पहले टर्म लिख ली, A1, A2, A3, A4 क्या है। फिर मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में करा था, A4 में से A3, A3 में से A2 और A2 में से A1 माइनस कर दिया। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -5, -5, -5। ठीक है, ये रहा। -4 में से 1 गए तो वही -5 आ गया, माइनस का ही हो जाएगा, क्योंकि ये 1 में से 6 गया तो 1 में से 1 माइनस 6 हुआ तो -5, 6 माइनस 11 हुआ तो भी -5। तो ये एक AP हुई। अगर ये AP है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 11, और D इसका कोई भी सक्सेसिव टर्म में से मैं प्रीसीडिंग टर्म माइनस करके -5। लास्ट मुझे क्या निकालना है, A5 निकालना है। कैसे आएगा, A प्लस 4D। तो A की वैल्यू मेरी 11 है, प्लस 4 इंटू D की वैल्यू मेरी -5 आई है। तो ये आ जाएगा 11 माइनस का, तो यहाँ पर प्लस है पहले तो 20, और फिर ये जाएगा 11 माइनस 20 विच इज़
मेरी आ जाएगी माइनस का 9, यानी कि मेरी A5 की वैल्यू क्या आई है, A5 इज़ इक्वल टू माइनस के 9 आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। मैंने इसमें पहले ही थोड़ा सॉल्व करके लिख दिया क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू मैंने यहाँ से देख के लिखी, ठीक है। क्वेश्चन भी दे रखी है हमें। फिर हमें ये पहले प्रूफ करना है कि ये AP है या नहीं, तो अगेन मैं वही करूँगी। A4 में से A3, A3 में से A2 और A2 में से A1 माइनस करके देखूँगी कि क्या ये सेम आ रहा है या नहीं। तो इनका डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, तो येस इट इज़ एन AP। अब हमें क्या क्या निकालना है, अब हमें निकालनी थी A की वैल्यू। तो A आई गेस अभी तक आप समझ गए होंगे। A क्या होगा हमारा -1 होगा। D की वैल्यू आप बताइए क्या होगी। इन तीनों में से मैं कोई सा भी ले लेती हूँ, A2 माइनस A1 ले लेती हूँ। जब मैंने A2 माइनस A1 करा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5/6 माइनस का 1 विच इज़ माइनस का 5/6 प्लस का 1, यहाँ माइनस का 5 प्लस का 6/6 इज इक्वल टू 1/6, यानी कि D मेरा क्या आ जाएगा, पहले भी निकाल रखा है वैसे मैंने, यहाँ पर D मेरा ये आ जाएगा। फिर निकालनी है A5 मैंने आपको बताया A+4D होगा, और A की वैल्यू है मेरी -1 प्लस 4 इंटू 1/6, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 4/6, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस का 1 प्लस 2/3, कट जाएगा क्योंकि ये लोअस्ट टर्म में आएगा तो कट जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ जाएगा, माइनस का 3 प्लस 2/3 विच इज़ माइनस का 1/3, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का 1/3। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। ये कह रहा है √2, √8, √18 और √32। तो मैंने यहाँ पे वही A1, A2, A3, A4 की वैल्यू लिख ली। अब ये देखिए यहाँ पर जब रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो हम क्या कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स कर लेते हैं और इन्हें ठीक तरीके से, मतलब और किस तरीके से लिखा जाता है, फैक्टर्स करके इन्हें पूरा रूट बाहर निकाल के जो भी बाहर आ सकता है वो कर लेते हैं। तो मैंने 32 के फैक्टर्स किए, तो ये आ गया 4√2। 18 के फैक्टर कर लिए, √3 आ गया, है ना। और 8 के फैक्टर करे तो क्या आ गया, 2√2 आ गया। और √2 तो था ही, √2 उसके तो क्या ही फैक्टर करना है। तो देखो सारे के सारों के बाद में √2 लग गया। तो अब मुझे जब माइनस करना होगा तो मैं इजीली कर सकती हूँ कि √32 में से √18 ऐसे माइनस नहीं हो सकता था, लेकिन √4√2 माइनस 3√2 में से माइनस हो सकता है। तो जब 4√2 माइनस हुआ 3√2 तो क्या बचा, 4 में से 4 में से 3 के बचा 1, तो यहाँ पे आ गया 1√2। ऐसे ही 3 में से 2 के बचा 1, तो 1√2। ऐसे ही यहाँ पे तो देखो सबके कॉमन डिफरेंस सेम आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक AP है। ये सारा रफ वर्क है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये रफ वर्क है, ये है मेन, ये वाला और ये वाला, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, A की वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी इसमें √2, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई भी ले लो, A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा √8 माइनस √2 विच इज़ 2√2 माइनस √2 विच इज़ √2। और फिर निकालनी है हमें A5 की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा, A+4D, ये आ जाएगा। A क्या है हमारा, A है √2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है, √2, तो आ जाएगा √2 प्लस 4 √2, यानी √2, ये आ जाएगा 4 + 1 यानी कि 5√2 आंसर, यानी कि हमारी A5 की वैल्यू क्या आई है, 5√2। चलो जल्दी से लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने क्या करा है कि मैंने इन सब के फैक्टर्स कर लिए और इन्हें इस फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद फिर वही मैंने A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू लिख ली। फिर सबका कॉमन डिफरेंस निकाला है, सबका कॉमन डिफरेंस √5 ही आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक AP है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, √5 है। उसके बाद हमें पता है कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√5, या फिर अगर ये नहीं लिखनी तो आप √20 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको D की वैल्यू वैसे ही निकालनी पड़ेगी √5 करके, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल दी। उसके बाद A5 निकालना है, 5th टर्म निकालनी है, A+4D कर देंगे। A की वैल्यू है हमारी 2√5, 4 हमने मल्टीप्लाई में और 5 ये रहा, दोनों आ जाएंगे, और 6√5 विल बी अवर A5। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई, 6√5। इसकी PDF आप सब डाउनलोड कर लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। कीप स्टडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ, पूरी RS, पूरी NCERT, पूरी एग्जाम्पलर पढ़ते रहना। बाय।